हम ऊंचाहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सलारपुर में मौजूद है। आप देख सकते हैं रास्ता कच्चा है, कोई सुनता ही नहीं तो कहाँ किससे जाए। गाठी गाठी लड़के आते हैं, गिर जाते हैं, ढलक जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं अपने घर। कहाँ तुम मर रहे हो कि जी रहे हो, सब सुकून में हो कि जौन है का हो। अरे कहीं को सांसें नहीं लेते, कहाँ गाँव सार पड़ा है, खंडक कौन है, खंडक पड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 सच और आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। हम ऊंचाहार विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सलारपुर में मौजूद हैं और जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, कैमरामैन से कहेंगे रास्ते की तस्वीर दिखाएं कि जिस रास्ते में पर हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं रास्ता कच्चा है। इस कच्चे रास्ते से होकर किस प्रकार से गांव के गरीब बच्चों को इस स्कूल तक की दूरी तय करनी पड़ती है। कई सारे लोग मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और गाँव की इस बदहाली के आंसू जो गाँव का रास्ता बहा रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण मिश्रा। रामकृष्ण मिश्रा, यहीं के स्थानीय निवासी हैं। जिस प्रकार से जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो रास्ता ये कच्चा है और स्कूल की दूरी बच्चे कैसे तय करते हैं? अरे बच्चे तय क्या करते हैं, इस समय तो सूखा मौसम है, अब तो स्कूल बंद हो जाएंगे। और बरसात में जब आने की व्यवस्था होती है, बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होती है, तो पानी बोदा, बच्चे उसी में गिर जाते हैं, बस्ता कापी उनके भीग जाते हैं। यहाँ पहुँचने पर यहाँ तक भी पानी भरा रहता है, कोई रास्ता नहीं है गाँव में। और ये विद्यालय को जोड़ता हुआ रास्ता है, कब से ऐसे मतलब कच्चा है? वो पहले से, जब से शुरू से तो विद्यालय बना, विद्यालय के पहले से भी रास्ता कच्चा था। और विद्यालय बनने के बाद लिखा पढ़ी करके 20 बार यहाँ से बताया गया, दिखाया गया, 2-4 बार लोग आए भी, नाप जोक करवाया। इधर विद्यालय ही नहीं, यहाँ मंदिर भी बना है, जागेश्वर धाम, इधर और लोग रहते हैं, इनकी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग यहाँ आते जाते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। किसी से कुछ कहने की कोई बात नहीं है, कोई सुनता ही नहीं तो कहाँ किससे जाए। अच्छा, अधिकारियों का रवैया कैसा रहा? अधिकारियों का रवैया तो बड़ा ही खराब है। सुनते नहीं है। अब सुने तब तो बनना जाए। अब तक बताइए 20 साल से रास्ता इस तरह पड़ा है। अच्छा, आप वरिष्ठ हैं, आपने देखा है, कई दौर आप देख चुके हैं और जिस तरह से अब की बार का चुनावी मौसम आपने देखा, ऊंचाहार में सरगर्मियां तेज रही, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे। बड़े उसके बाद भी जब देखा जाता है विकास की स्थितियों पर बात आती है तो सब कुछ बिल्कुल सलारपुर रेवेन्यू विलेज है, ऐसा नहीं है। ग्राम सभा इसकी हो जाती, थोड़ा आबादी कम है, नहीं तो ये ग्राम सभा के उसमें है, रेवेन्यू विलेज है। यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखने नहीं आता है। मंत्री संतरी आए तो अपना देखे और चले गए। बाद में क्या होता है, कोई सुनने वाला नहीं, ना गांव की व्यवस्था, ना विद्यालय की व्यवस्था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। किस मंदिर की बात कर रहे हैं? अरे श्री जागेश्वर धाम मंदिर है यहाँ, और यहाँ ब्रह्म बाबा का स्थान है। उसका रास्ता भी, उसका भी रास्ता, कोई रास्ता ही नहीं है। बहुत पहले एक बार आया था तो गांव में थोड़े से सीसी रोड बना दिया, उसके बाद काम खत्म। यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ के लिए बस नाप जोक चलती है, नापेंगे चले जाएंगे, फिर क्या होगा भगवान जाने। तो कितना समय बीत गया होगा, मतलब कि कई वर्षों भाई। अरे पहले से भी नहीं है, वही जब सीसी रोड बना लगभग 15-20 साल पहले, तो उसी में थोड़ी सी मिट्टी डलवा दी गई थी, और उसके बाद से आज तक कोई काम नहीं। उसके बाद से कोई काम नहीं, कोई देखने भी नहीं, कोई देखने कहाँ है। तो आपको भी रास्ता हम लोग अपने आप से वो करके साफ करते हैं, खुद अपनी परिश्रम से रास्ता बनाते हैं, मिट्टी डाल लेते हैं, और कौन सी रास्ता बनाएंगे। कहाँ इतना पैसा हमारे लोगों के पास भरा पड़ा है कि अब सीसी रोड बनवा दे या खरिंजा ही लगवा दे। तो देखिए, देखने और समझने वाली बात ये है, ये तस्वीरें देखनी चाहिए यहाँ के विधायक को, मंत्रियों को, और जो बड़े बड़े दावे करने के लिए ऊंचाहार की सरगर्मियाँ जब तेज़ थी तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे, लेकिन जो तस्वीरें गांव से निकलकर सामने आती हैं वो ये बताती हैं कि ऊंचाहार की स्थितियां कैसी हैं। रायबरेली ज़िले की सबसे हॉट सीट होने के बावजूद जब ऊंचाहार विधानसभा का ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ विकास की कैसी परिभाषा है। क्या नाम है आपका? राजा राम, यहीं के स्थानीय निवासी। हाँ। आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ने आते होंगे? हाँ, आते रहे। तो क्या लगता है, ये रास्ता कब से ऐसा है? अरे रास्ता 20 साल से ज़्यादा हो गए, यही तान है। 20 साल हो गए? और क्या, 20 साल में कोई सुनने नहीं आया? कौनो विधायक नहीं आवत? कोई भी नहीं आया। हाँ। और मतलब अधिकारियों ने कभी ये सोचा कि अधिकारी सुनी नहीं जाती, कोई बात मतलब कहो तो सुनी नहीं जाती। बरसात में तो बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत का, गाठी गाठी लड़के आते हैं, गिर जाते हैं, ढलक जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं अपने घर रोए गाय के। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह चुनाव बीता, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे, कहीं तो हरे भरे विकास कही दे, ये कर दे वो कर दे, तो क्या कहा? तो अरे सब झूठी आवाज़ें हैं, सब विकास करे होते तो कहे बरे आज आप
बुलाया जाता आप लोगों का। समस्या हो रही है। हाँ, समस्या हो रही है, कोई रास्ते नहीं। सलालपुर मौजे में कोई भी रास्ता नहीं है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं। कैमरे पे उंगली आ रही था। एक मिनट पॉज करो, पॉज करो। मौजूद हैं जिनसे, क्या नाम है आपका? उमाशंकर मिश्रा। उमाशंकर मिश्रा। क्या आप तो वरिष्ठ हैं और जिस तरह से आपने यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, कब से ये रास्ता ऐसा? ये रास्ता पहले से ही कच्चा है, अभी तक ये पक्का कभी नहीं बना। और कई सालों हो गए, 20 साल से ऊपर होता होगा। ये कच्चा का कच्चा ही है, पक्का बना ही नहीं कभी अभी तक तो। जबकि स्कूल खुले भी बहुत काफ़ी साल हो गए, लेकिन कच्चा ही रास्ता है। इस स्कूल को बने कितना टाइम हो गया होगा? इसको टाइम तो हमारी समझ से 15 साल हो गया कम से कम। 15 साल हो गया। लेकिन 15 साल से रास्ते की स्थिति ऐसी? हाँ, ऐसे ही है। बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, पानी भर जाता है, जो कि कहीं निकलने कोई जगह नहीं है, गड्ढे में पानी नहीं भरा होता है। हाँ, तो काफ़ी समस्याओं का सामना हाँ, करना। बहुत। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरह से रायबरेली ज़िले की सबसे हॉट सीट पर आप हैं, ऊंचाहार विधानसभा में, और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स के उतरने के बाद विकास की स्थितियां ऐसी? वो तो चुनाव का समय आता है तो ऐसे जब झूठे आके बोल जाते हैं, ये क्या बनवा दूंगा, वो बनवा दूंगा, बनवाना कहीं कुछ नहीं है। बस वोट हो गया, काम खत्म। तो बढ़ के नेताओं पर भरोसा नहीं है आपका? नहीं, भरोसा नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से, जो जिस तरह की तकलीफों का सामना बच्चों ने किया है इस रास्ते से आते? हम ये कहना चाहते हैं कि ये रास्ता बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के विधायक जो भी हैं बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत दिक्कत होता है, बरसात में तो बहुत दिक्कत होता है। प्रधानों का रवैया कैसा रहा इस रास्ते पे? प्रधान का भी कोई हमारे गाँव के लिए तो कोई रवैया नहीं, हमारे गाँव में तो कोई वो नहीं प्रधान के नाम पे भी। हाँ, मतलब कुछ समझे नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। चुनाव होने के बाद कोई नहीं आएगा, कोई नेता नहीं आएगा। ग्राम विकास अधिकारी वो भी कोई नहीं आता यहाँ गाँव में। तो लगातार देख सकते हैं कि गांव के लोग अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विधायक जी को ये तस्वीरें देखनी होंगी, और तस्वीरें रायबरेली ज़िले की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली ऊंचाहार विधानसभा की हम दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, और गाँव के लोगों ने जिस प्रकार से बयानबाजी की है और जिस प्रकार से कह रहे हैं। कुछ और भी लोग युवा साथी मौजूद। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू, यहीं के स्थानीय निवासी जी। अच्छा, क्या लगता है ये रास्ता कब से ऐसा है? बहुत पहले से है। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। जो आता देख कर चला जाता है। अच्छा, आता ही नहीं कह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? रायबरेली ज़िले की सबसे हॉट सीट पर है, इसको आए और बनाएं। जी, देखें, बहुत पहले से है। यहाँ पे बारिश होती है, नरक हो जाता है। शिवकेश मिश्रा। शिवकेश मिश्रा, का लागत है ये रास्ता न बन पाई का? या भैया जौन है आज दिन तक जौन है, जब 15 साल होगा को उन्हें बनाया पाए। जो को ग्राम प्रधान है वो भी, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, किसी से कहो भी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो ये पड़ी है। आज 15 साल हो गए, बच्चों को कितना कठिनाई उठाना पड़ता है। को उदाहरण का जौन है, वोट का जरूरत है, वोट की जरूरत है तो वोट लिए चले ही हैं। तो हो रही हैं तो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरे। अरे हेलीकॉप्टर उतरे, जो है गुंडा गुंडी सेल बना, सब आ गए। लेकिन यहाँ इसको देखने के लिए कोई नहीं है। मतलब सलारपुर के रास्ता ना इसका कोई देखे नहीं चाहत कि कहाँ तुम मर रहे हो कि जी रहे हो। सब सुकून में हो कि जौन है का हो, एक कौन है देखा चाह, खाली आपन सुविधा देख रहा भैया बस। चुनाव के टाइम पर तो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। हाँ भैया, बड़े बड़े नेता हैं। सब लोग जो उन्हें कहा कहीं तोरे बड़े विकास कई देव, याद दे, बिजली फ्री में दे, पानी दे, रास्ता बनवा दे, सब व्यवस्था के बड़े कहा थी। लेकिन जो उनको सुने तब ना, रास्ता तो कोई बनवावे नहीं चाहत। निकलने के लिए कितनी बड़ी समस्या। तो का कहियो बड़कौआ नेतन से? अरे का कही भैया, जो सुने को तो कहा ठीक है, कहा तो का कई बार, लेकिन कोई सुनत तो नहीं। कैमरा कहियो सुनी। हाँ, तो का कहियो? अरे कहा कि ये रास्ता बन जाए, 4 लोगन का जौन है, बच्चन का आवे से सुविधा बन जाए, हमारे लोगन के लिए सुविधा बन जाए, यही चाहिए थे। अच्छा, भरोसा है तुमका नेतन? अरे भरोसा तो नहीं ना भैया, जब भरोसा 15 साल में नहीं ना, तो अब कौन भरोसा करिए। तो गुस्सान होगा? अरे गुस्सा वाली बात है भैया। भाई कौन आदमी भूखन मरत होगा, खाना न मिली तो गुस्सा ही है। का जौन है वह हो वह का कौनो व्यवस्था, कौनो सुविधा, कहीं ये सब सुविधा ही दे पर हम सरकार मंत्री कही हैं, हम सारी सुविधा दी हैं। कहा तो है फ्री में राशन दे रहे हैं। राशन खाली चबाए का है। अरे रहायु का तो है। अब वही जाके तो कहते है, तो वह के रास्तों के तो सुविधा चाहिए, राशन खाली चबाए के रहा। तो रास्ता तो कहा तो है, हम प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं भैया, लेकिन जब बनावे तब ना बहुत सारा ध्यान देती है। कहा सब अपन काम बनावत है। हाँ, दुनिया ना को नहीं, भरोसा नहीं ना, हमका तो भरोसा नहीं भैया कि बन जाए ना। तो आप देख सकते हैं कि गांव की जनता
गुस्से में है और लगातार उसका आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं और ये बताती हैं कि रायबरेली ज़िले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली ऊंचाहार विधानसभा की तस्वीरें और विकास की स्थितियां कैसी हैं। जब विकास की ये स्थितियां निकलकर सामने आएंगी तो सवाल विधायक पर खड़े होंगे, मंत्रियों पर सवाल खड़े होंगे और सवाल बड़े बड़े नेताओं के उन बड़े बड़े दावों पर होंगे जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उतरते थे। दादा का नाम है तोहार? भगवत प्रसाद। भगवत प्रसाद। हियाँ के निवासी है? हाँ हाँ। कब से रास्तवा इसे है? अरे 30-35 साल 40 साल हो गए पैदा भाई, तब से भाई ऐसा है। 35-40 साल हो गई। होगा। कितने बार वोट करे हो तुम? 35-40 साल। बहुत की ना की। हाँ हाँ। तो का ये रास्तवा का दिन मुद्दा लेके नहीं करे रहो का वोट? अरे तब को उतर नहीं सुनते नहीं जनते का करी। तो काहे वोट करा तो फिर? तब वोट का कहीं जबरदस्ती देख पड़ता है। हाँ, जबरदस्ती दिए होगा, पर। अरे न दियो फिर। अरे तो फिर का करे भीतर न दे आपको उसे का करे। हाँ। हाँ। तोहरे यहाँ बड़े बड़े मनई आए रहे आपके चुनाव में। अरे तो बड़े बड़े आए तो बड़े बड़े का करी, हमारा काम है कुछ हो तो का कहीं बड़े का सारे का मुँह देखी का। हाँ तो का कहियो बड़कौआ नेतन से? अब भगवान ने कहा हमारे गाँव सीखे अब तो वोट दे। हाँ ना दिया हो? ना दे। पक्का गुस्सा है क्या एकदम? गुस्सा आ गए एकदम नाराज हो गए। हाँ। हाँ। अच्छा तोहरे यहाँ तो हेलीकॉप्टर उतरते कहा रहे फ्री में राशन दे बिया कर दे वो कर दे। तो हेलीकॉप्टर उतर ऊँचा हर वहीं उतर सका। ले तो ऊंचा हार में तो यह आवत है ना। आवत तो का करे यहाँ का कुछ होते नहीं तो का करे। हाँ, काहे का नहीं भवा तोहरे हाँ? हिसाब से? का नहीं भवा? रास्ता नहीं लड़का सारे में कांटा में खूंटी मरद सार आवा थी। हाँ। बरसाते में। नहरवा में फाट बरसात में। बरसात सार फाट पड़ा थी मर जा सार नहरवा में। हाँ लड़का ताके स्कूल देख बताओ। 15-20 साल 25 साल हो गई। हाँ तो एको बार देखे नहीं आवा को? अरे हम कहीं को सांसे नहीं लेते कहाँ गाँव सार पड़ा है। हाँ। खंडक कौन खंडक पड़ा है। हाँ। हाँ। सलारपुर का नहीं देखा था? हाँ। तो का कहियो सलारपुर की जनता का कही? अब जनता का कही करता वोट दियो का हुई। वोट ही ना दे। वोट दे। आपकी बार बहिष्कार कह दिया? हाँ आपके कह दिया। अच्छा फ्री वाला राशन पहुंचा कि नहीं? पहुँचते नहीं ना हम। नहीं पहुँचते हो? नहीं। काहे? हाँ। पैसा पहुंचा खाता में तोरे? हाँ खाता में पैसा मिला। हाँ। हाँ। यही बार हमका लागत वोट करी। राशन वासन नहीं मिलते। हाँ। वही खाता में वही 2000 रुपये में कीड़ा उकार कीड़ा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गांव की जनता बता रही 35-40 सालों से उसे संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आश्चर्यचकित करने वाली हैं कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और कहा जाता है कि गांव के विकास यानी गांव विकास की प्राथमिक इकाई है, लेकिन जो तस्वीरें हम आज आपको दिखा रहे हैं, एक बार फिर से कहेंगे कि प्राथमिक विद्यालय सलारपुर में हम मौजूद हैं और इस विद्यालय को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते पर हम मौजूद हैं। ये रास्ता कच्चा है और गरीब जनता यानी गांव के जनता, गरीब तबके के लोगों के बच्चों का आना जाना इसी रास्ते से होता है। और जब ऐसी स्थितियां निकल कर सामने आएंगी कि गरीब बच्चों को इन टूटे फूटे रास्तों से गुजर कर इस स्कूल तक की दूरी तय करनी है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत देश का भविष्य किस तरह से आगे बढ़ेगा।